ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सजनों, इन हिंदुओं के पतन के जैसे अन्य कारण है, वहीं एक मुख्य कारण है जातिवाद। और इस जातिवाद के कारण से हिंदू समाज आपस में एक दूसरे के शत्रु की भांति बने हुए हैं और दूसरे मजहब के लोगों से बड़ी ही अच्छी प्रकार ये बातें करते हैं और उनसे घृणा भी नहीं करते, लेकिन अपने हिंदू भाइयों से जाति के नाम पर ऐसे विरोधी हैं जैसे कि कुत्ता कुत्ते का शत्रु होता है। और यहां तक ही नहीं, बल्कि इन हिंदुओं ने जाति के नाम पर महापुरुषों को भी जाति में बांट दिया, जबकि महापुरुष की कोई जाति नहीं होती और महापुरुष किसी एक भी जाति के नहीं होते। महापुरुष तो सभी के होते हैं, क्योंकि महापुरुष प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो इसलिए वे प्रेरणा केवल एक जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरी ही मानव जाति के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। लेकिन उनको भी जाति में बांट करके आपस में लड़ाई झगड़े में उलझे रहते हैं। और एक झगड़ा आपके सामने हिंदुओं में चल रहा है, महाराजा मिहिर भोज के ऊपर। महाराजा मिहिर भोज एक क्षत्रिय राजा थे और इनका जन्म सन 816 में हुआ था। और इनके पिता श्री रामचंद्र वे गुजरात के अंदर शासन करते थे। और जब मिहिर के हाथ में सिंहासन आया तो इनको महाराजा मिहिर भोज कहने लगे। उस समय इनके शासन में कन्नौज नहीं था, तो महाराजा मिहिर भोज ने कन्नौज पर आक्रमण करने का विचार किया, क्योंकि कन्नौज भारत की एक विशेष राजधानी या भारत के शासन का केंद्र था। तो महाराजा मिहिर भोज ने कन्नौज पर आक्रमण करके 836 में कन्नौज को विजय कर लिया। और कन्नौज को विजय करने के पश्चात महाराजा मिहिर भोज ने कन्नौज पर शासन करना प्रारंभ कर दिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। और महाराजा मिहिर भोज इतना शक्तिशाली शासक था कि नर्मदा नदी से लेकर के हिमालय तक, बंगाल तक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब, ये आज का पाकिस्तान, मुल्तान आदि जो क्षेत्र हैं वहां के, इन सब पर
महाराजा मिहिर भोज का शासन था। और महाराजा मिहिर भोज से पूर्व अरब के जो शासक थे वो भारत पर आक्रमण करते रहते थे, लेकिन महाराजा मिहिर भोज ने उनके आक्रमणों को रोक दिया, क्योंकि महाराजा मिहिर भोज बड़े शक्तिशाली शासक और कई लाख सेना, कई लाख हाथी, कई लाख घोड़े इनकी सेना में थे। और अरब के जितने भी शासक थे वो थर्रा गए और भारत पर आक्रमण करने का उनका साहस नहीं होता था। और इन्होंने 836 से लेकर के 885 ईस्वी तक, अर्थात 49 वर्ष तक शासन किया। और फिर इन्होंने अपने पुत्र महेंद्रपाल को कन्नौज का शासन दे दिया और उनको राज सिंहासन पर बैठा करके महाराजा मिहिर भोज ने संन्यास ले लिया और संन्यास लेकर के वनों में अपना साधना करने के लिए चले गए। और फिर वहीं साधना करते हुए सन 888 ईस्वी में, यानी 72 वर्ष की आयु में इन्होंने शरीर पूरा कर लिया, यानी इनकी मृत्यु हो गई 72 वर्ष की आयु में। अब ये देखिए, इतना उच्च कोटि का शासक कि जिसके शासन की स्तुति, जिसकी शक्ति की स्तुति उत्तर भारत ही नहीं, सारे भारत ही नहीं, विदेशों तक थी। और ये अक्षत्रिय राजा आज जातिवाद में बट करके रह गया, जबकि ये किसी जाति के नहीं थे, ये तो अक्षत्रिय थे। और अक्षत्रिय जो शासक होता है वो किसी एक जाति का नहीं होता, उसके राज्य में तो जितने भी लोग हैं उन्हीं का वो शासक होता है, उसकी अपनी कोई जाति नहीं होती। लेकिन ये जातिवाद का जहर इस हिंदू समाज में इतना बढ़ा हुआ है कि इस जाति ने हिंदू समाज को पतन की तरफ को धकेल दिया। और जातिवाद का ये जहर घोलने वाले ये नेता हैं। इन नेताओं के कारण से ये जातिवाद बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ये नेता अपने स्वार्थ के कारण से जातिवादी नारे लगाते हैं और किसी भी महापुरुष को अपनी जाति से जोड़ करके अपनी जाति के लोगों में घोषणा कर देते हैं। और हिंदू समाज के लोग उसके द्वारा जातिवादी नारे दिए गए के अंतर्गत बह जाते हैं। लेकिन हिंदू समाज के लोगों, जरा विचार करो, चिंतन करो कि आप इस जातिवाद में बह करके कहां जा रहे हो। इन नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जातिवादी नारे लगने से जिस जाति के नाम पर नारा लगता है उस जाति का कोई भला नहीं होता। यदि भला होता है, जातिवादी नारे लगाने वाले
उस नेता का भला होता है, उसकी जाति उसके पीछे लग जाती है और जाति का विनाश हो जाता है, जाति का अनर्थ हो जाता है और लाभ केवल उस नेता का ही होता है। और एक और चिंतन करिए, इस देश के अंदर सनातन धर्म के ऊपर कितना भी कुठाराघात हो रहा हो, ये नेता एक शब्द नहीं कहेंगे। इन हिंदुओं की, इन सनातन धर्म के लोगों की बहु बेटियों को का कोई अपहरण कर दे, उनका कत्ल कर दे, तब ये जातिवादी नारे लगाने वाले, ये अपने को हिंदू कहलाने वाले नेता एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। और धर्म का और राष्ट्र का कितना भी अनर्थ दूसरे मजहब के लोगों के द्वारा हो रहा हो, उस दूसरे मजहब के लोगों के विपरीत एक शब्द ये लोग नहीं बोलेंगे और अपने स्वार्थ के लिए ये जातिवादी नारे लगाते रहेंगे जब तक ये हिंदू समाज के लोग जागृत नहीं होंगे। तो इसलिए हिंदू समाज के लोगों, जातिवादी नारे लगाने वाले इन धूर्त नेताओं से, इन चालाक भेड़ियों से आप लोग सावधान रहे और अपने सनातन धर्म को पतन के मार्ग पर जो जा रहा है इसको रोको। और जितने भी हमारे महापुरुष हैं वो पूरे हिंदू समाज के हैं, पूरे भारत के हैं, सनातन धर्म के हैं, उनको सभी लोग मनाएं और महाराजा मिहिर भोज के नाम पर जो हमारी बहादुर अक्षत्रिय जाति गुर्जर जाति और जो हमारे वीर अक्षत्रिय जाति जो अपने को राजपूत कहते हैं, वे ये दोनों जातियां आपस में महाराजा मिहिर भोज के संबंध में टकराव से बचे, टकराव न ले। और मैं तो ये कहता हूं कि उसको अगर कोई गुर्जर लिख रहा है तो राजपूत जाति के लोगों बुरा न मानो। और यदि राजपूत जाति के लोग महाराजा मिहिर भोज को राजपूत लिख रहे हैं तो मेरे गुर्जर जाति के भाइयों, उनको राजपूत लिखने दो, आप बुरा न माने। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि महाराजा मिहिर भोज को न तो कोई गुर्जर जाति का लिखे और न कोई इसको राजपूत जाति का लिखे, क्योंकि महाराजा मिहिर भोज न गुर्जर थे न वो राजपूत थे, वो तो एक क्षत्रिय राजा थे। और वैसे तो सभी जाति के लोगों के राजा थे, लेकिन अगर वर्ण के हिसाब से देखा जाए तो क्षत्रिय जाति में चाहे गुर्जर आते हो, चाहे राजपूत आते हो, चाहे सैनी आते हो, चाहे जाट आते हो, चाहे मराठा आते हो, चाहे यादव आते हो, आदि जितनी भी क्षत्रिय जाति हैं वे सब उनके ही सम्राट थे। वे जातियां भी अगर उनको ये लिखने लगे कि महाराजा मिहिर भोज ये हमारे हैं, तो दूसरी जातियों को बुरा न मान करके बस यही कहना चाहिए कि नहीं भाई, ये हमारे भी हैं और तुम्हारे भी है। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी। मुझे आशा है अब कोई भी महाराजा मिहिर भोज को किसी एक जाति से जोड़ करके नहीं देखेगा, वो पूरे ही क्षत्रिय समाज के हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो महाराजा मिहिर भोज क्षत्रिय थे, वे किसी एक जाति के नहीं थे, उनको क्षत्रिय माने। यदि मेरी बातों को आप लोगों तक पहुंचने में कुछ प्रभावशाली बातें लगी और अच्छी लगी तो आप लोग मेरी इन विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग दें और सभी लोग महाराजा मिहिर भोज को क्षत्रिय राजा ही माने, जातिवादी राजा न माने। बोलिए महाराजा मिहिर भोज की जय, महाराजा मिहिर भोज की जय।